बात करते हैं रियल वैल्यूज फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंड एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, सी फंक्शन एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी। तो मकसद यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें फंक्शन की तो मीन्स ये आपके पास एक्स, ये वाई और ये क्या हो गया जेड। तो मीन्स ये एफ फंक्शन है और यहाँ पर क्या है जी फंक्शन। अभी यहाँ पे आप अगर इसकी बात करें यहाँ पे क्या हो गया एफ ऑफ जी। अगर आपने सेम यहाँ पर एफ लिख दिया तो आप क्या लिखोगे एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, ठीक है। अगर इसको जी लिख दिया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे जी ऑफ एफ। अगर आपने जी लिख दिया तो ये फंक्शन क्या होगा जी ऑफ जी। तो इस तरह यहाँ पे दी गई एक फंक्शन में हमें दिया गया है 3x पावर 4 2x स्क्वायर और सेकंड वैल्यू हमारे पास 2 अपॉन अंडर रूट एक्स। एक ही जिसमें हमें दिया गया फंक्शन क्या एफ ऑफ जी एक्स। तो अब एफ ऑफ एक्स, तो एक्स हम क्या लेंगे यहाँ पे, एक्स हम क्या लेंगे जी ऑफ एक्स। तो देखो जहां पर एफ एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे जी ऑफ एक्स, फिर 3, तो यहाँ पर क्या पुट किया जी ऑफ एक्स पावर 4, तो -2, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जी ऑफ एक्स का और स्क्वायर। अब यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो देखो अगर हम बात करें कि 3 जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर एक्स का पावर 4 -2, यहाँ पे 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 3, तो मीन्स 2 पे पावर 4 देंगे और एक्स स्क्वायर रूट पे यहाँ पर पावर 4, उसका -2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट एक्स पे भी और स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे पावर 2 कैंसिल, ठीक है। तो इसको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 16 और यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर। अब इसको 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आया एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया आप, यहाँ पे 3 6 या 48 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पे क्या आ गया एक्स। अब इनकी एलसीएम लेंगे, अगर मैं इसकी एलसीएम लूं यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा। और दूसरा मैं क्या करूं 8 को मैं कॉमन लूं तो 8 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा आएगा 6 टाइम। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एक्स की एक पावर कैंसिल, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि 6 माइनस एक्स। जी ऑफ एक्स मतलब मेरी बात का जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो एक्स हम लेंगे अब एफ ऑफ एक्स, तो जी एफ ऑफ एक्स, तो 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स 2 अपॉन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 एक्स पावर 4 2 एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ एफ एक्स, अगर इसमें से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो 3 एक्स स्क्वायर -2 आ सकता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो 2 एक्स 3 एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है 3 एक्स पावर 4 -2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ यहाँ पर क्या गया एफ ऑफ एक्स, तो 3 यहाँ पर भी क्या लिखा एफ ऑफ एक्स का पावर 4 2, तो यहाँ पर भी क्या गया एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर।
तो एफ ऑफ एफ, तो 3 f(x) की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 3x पावर 4 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/√x, तो x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जी ऑफ जी, अब जी की जगह पे क्या पुट करेंगे जी ऑफ एक्स, तो 2 यहाँ पर भी क्या लिखा जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ जी एक्स, तो 2 जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/√x। बात करूं ये फोर्थ टर्म है तो किससे मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट टर्म से, तो जी ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या होगा 2 मैं थोड़ा आपको बता दूं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर रूट आ रहा है, ये दोनों पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको एक्स, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर क्या आ गया √2, यहाँ पे स्क्वायर रूट पे 2 दूं, उसके बाद स्क्वायरिंग लिखूं, दोबारा स्क्वायर से कैंसिल कर दो, दोबारा 2 आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसको मैं 2 मरतबा इस तरह लिख सकता हूँ। तो इस 2 को जी ऑफ जी एक्स में क्या कर रहा हूँ √2, यहाँ पर √2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट एक्स, तो ये क्या आ गया √2, तो ये अंडर रूट, अब यहाँ पर क्या आ गया जी ऑफ एक्स, तो √2, फिर यहाँ पर एक्स √x, तो मैं जी ऑफ एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 √x।